आज होली के शुभ अवसर पर 500 करोड़ तेरे खाते में भेज दी हूँ। जब तुमने यह वचन सुना तो तुम्हारा हृदय आश्चर्य से भर गया होगा। तुम्हारी आंखों में उत्सुकता, मन में जिज्ञासा और आत्मा में एक नई हलचल जाग उठी होगी। पर ठहरो मेरे बच्चे, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है, एक दिव्य संदेश है। मैं हूँ तुम्हारी माँ, धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री, माँ लक्ष्मी। और आज होली के इस पावन पर्व पर मैं तुम्हें केवल रंग ही नहीं बल्कि सौभाग्य का वरदान देने आई हूँ। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। यह उस क्षण का उत्सव है जब अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश का उदय होता है, जब निराशा की राख से आशा का फूल खिलता है, जब मन के कोनों में जमी उदासी धुल जाती है और आत्मा फिर से मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कभी धन की कमी ने तुम्हें चिंतित किया, कभी परिस्थितियों ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की, कभी लोगों के ताने सुनने पड़े, कभी अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा। पर याद रखो, तुम्हारा हर आंसू, हर परिश्रम, हर धैर्य का क्षण मेरे पास सुरक्षित है। जब तुम रात में जागकर अपने भविष्य की चिंता करते थे, जब तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं त्याग दी, जब तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना भले ही वह कठिन था, तब तुम्हारे पुण्य बढ़ रहे थे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संयम ही वह असली 500 करोड़ है जिसका मैं आज उल्लेख कर रही हूँ। समृद्धि केवल बैंक खाते की संख्या नहीं होती। समृद्धि वह शक्ति है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। समृद्धि वह विश्वास है जो कहता है मैं सक्षम हूँ। समृद्धि वह संतोष है जो कम में भी अधिक का अनुभव कराता है। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तब जीवन में चमत्कार होते हैं। आज होली के इस शुभ दिन पर जब अग्नि में बुराइयों का दहन होता है, तब तुम भी अपने मन की नकारात्मकता को जला दो, ईर्ष्या को जला दो, भय को जला दो, असफलता की यादों को जला दो और राख से एक नया संकल्प उठाओ, मैं अब अपने जीवन को नई दिशा दूंगा। जब रंगों से तुम्हारा चेहरा सजे तो याद रखना कि हर रंग एक संदेश है। लाल रंग साहस का, हरा रंग विकास का, पीला रंग समृद्धि का, नीला रंग विश्वास का। अपने जीवन को इन रंगों से भर दो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ। मेरे बच्चे, धन वहीं ठहरता है जहां कृतज्ञता होती है। यदि तुम सुबह उठकर यह कहो धन्यवाद माँ आज के लिए, तो तुम्हारे घर में ऊर्जा बदल जाती है। यदि तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराओ तो तुम्हारे खाते में अदृश्य पुण्य जुड़ते जाते हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि परिश्रम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है, जो हार मानने के बजाय प्रयास करता है, जो गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, उसी पर मेरी विशेष कृपा होती है। तुम निराश मत हो। यदि अभी सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा संजो रही हूँ। होली का यह पर्व तुम्हें सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का रंग सबसे गहरा होता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने मित्रों को क्षमा करो, जिनसे मनमुटाव है उनसे गले मिलो, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। आज इस पावन अवसर पर एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर सप्ताह किसी की मदद करूंगा, हर महीने थोड़ा सा धन बचाऊंगा और हर क्षण ईश्वर का स्मरण करूंगा। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अवसर अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। जो कार्य अटका हुआ था वह पूर्ण होगा, जो सपना अधूरा था वह साकार होगा। मेरे प्रिय भक्त, 500 करोड़ एक प्रतीक है अपार संभावनाओं का। यह संकेत है कि तुम्हारी किस्मत सीमित नहीं है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इसलिए आज होली पर जब तुम रंग लगाओ तो यह विश्वास भी लगाओ कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। डर को त्याग दो, संदेह को दूर कर दो, स्वयं पर विश्वास करो और याद रखो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार निश्चित है। अंत में सच्चे मन से एक बार कहो जय माँ लक्ष्मी। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि हर घर में आशा का दीप जले, हर हृदय में विश्वास जागे
और हर जीवन में समृद्धि का रंग भरे। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके आने वाले हर कल पर सदा बनी रहे। जब तुमने सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी कहा, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश मंडल बन गया। यह प्रकाश तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे मन को स्थिर कर रहा है और तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं फिर से तुम्हें स्मरण कराती हूँ, मैं हूँ तुम्हारी माँ धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री, माँ लक्ष्मी। और मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि संतुलन, सद्बुद्धि और आत्मबल भी प्रदान करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा केवल सिक्कों की खनक से नहीं चलती, ये चलती है विश्वास से, संयम से और सही दिशा में किए गए प्रयास से। जब तुम अपने हर कार्य की शुरुआत सकारात्मक विचार से करते हो तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है और अवसर स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तुम सोचते होगे, माँ मेरे जीवन में अभी भी कठिनाइयाँ क्यों हैं? याद रखो, कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी संघर्षों से निखरता है। यदि तुम्हें तुरंत सब कुछ मिल जाए तो तुम उसकी कीमत नहीं समझोगे, पर जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम परिश्रम करते हो, तब जो भी प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। होली का रंग केवल बाहर नहीं, भीतर भी लगाओ। अपने विचारों को रंगीन बनाओ। सुबह उठते ही यह ना सोचो कि आज फिर वही संघर्ष, बल्कि यह सोचो आज एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया पन्ना है जिस पर तुम अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हो। मेरे प्रिय भक्त, धन को आकर्षित करने का एक सरल नियम है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ मैं रहती हूँ। जहाँ समय का सम्मान होता है वहाँ उन्नति होती है। जहाँ वाणी मधुर होती है वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने घर को स्वच्छ रखो, अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखो, अपने मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही जीवन की दिशा बदलते हैं। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ, कृतज्ञता। रोज रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद कहो, भले ही वह छोटी सी खुशी क्यों ना हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुलना करना बंद करो। किसी और की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारा परिश्रम भी फल देगा। बस निरंतरता बनाए रखो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उसे समझदारी से उपयोग करो। फिजूल खर्च से बचो, बचत की आदत डालो। छोटा सा निवेश भी भविष्य में बड़ा सहारा बन सकता है। याद रखो, समृद्धि केवल कमाने से नहीं, संभालने से भी आती है। आज से एक नया संकल्प लो। हर सुबह सकारात्मक वचन बोलूंगा, हर दिन कुछ रचनात्मक करूंगा, हर परिस्थिति में शांत रहूंगा। जब तुम अपने भीतर यह अनुशासन लाओगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो सफलता का द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, यदि कभी मन टूटे, यदि कभी आंसू आए, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनती हूँ। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता क्योंकि सही समय का इंतजार होता है, पर विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी निकट है। होली का यह पर्व तुम्हें यह भी सिखाता है कि पुराने गिले शिकवे छोड़ दो, क्षमा करना सीखो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने बच्चों को संस्कार दो। उन्हें सिखाओ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्हें बताओ कि सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। जब परिवार में संस्कार होते हैं तब पीढ़ियां समृद्ध होती हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी न हो, तुम्हारे मन में विश्वास कभी कम न हो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ न जाए। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे हटेंगी। जो भी रुके हुए कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। जो भी सपने अधूरे हैं वे साकार होंगे। पर इसके लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। जब अगली बार तुम रंगों से खेलो तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मुझे याद करना। महसूस करना कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखे खड़ी हूं, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रही हूं, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रही हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो।
तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अंत में पूरे विश्वास के साथ कहो, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर बनी हुई है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। होली के रंग तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दें। समृद्धि की धारा तुम्हारे घर में निरंतर बहती रहे। अब जब तुम्हारा मन विश्वास से भरने लगा है, तब मैं तुम्हें और गहराई से एक सत्य बताना चाहती हूँ। जीवन में जो परिवर्तन तुम बाहर देखना चाहते हो, उसकी शुरुआत भीतर से होती है। यदि मन में डर है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। यदि मन में विश्वास है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता दिखने लगता है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें केवल धन ही नहीं, दृष्टि भी देना चाहती हूँ, ताकि तुम सही अवसर पहचान सको। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, पर याद रखो, प्रकृति का हर नियम समय पर चलता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता। पहले मिट्टी के अंदर जड़ें मजबूत होती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बढ़ता है और अंत में फल लगता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही सफलता की नींव है। तुम्हारे घर में यदि छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो घबराओ मत, उन्हें मिलकर सुलझाओ। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, यही सबसे बड़ा धन है। जिस घर में आपसी सम्मान होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। यदि कभी क्रोध आ जाए तो कुछ क्षण मौन रहो। यदि मन दुखी हो तो प्रार्थना करो। तुम्हारा मौन और तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। मेरे प्रिय भक्त, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक शब्दों से करो। जब तुम सुबह उठकर कहोगे, आज का दिन शुभ है, आज मैं प्रगति करूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करने लगेगा। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। स्वयं को कभी अभागा मत कहो, स्वयं को कभी असफल मत कहो। कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा एक छोटा सा भाग बचाने की आदत डालो। यह आदत भविष्य में तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनेगी। अब जब तुम्हारा मन धीरे धीरे विश्वास की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, तब मैं तुम्हें और गहराई से एक रहस्य समझाना चाहती हूँ। समृद्धि केवल बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से प्रकट होने वाली चेतना है। जब भीतर की चेतना जागती है, तब बाहर की परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि धन का वास्तविक अर्थ क्या है और उसे स्थायी रूप से अपने जीवन में कैसे स्थापित करना है। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत धन कमा लेते हैं, पर वह टिकता नहीं। कुछ लोगों को अवसर मिलते हैं, पर वे उन्हें संभाल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन से पहले मन का संतुलन आवश्यक है। यदि मन अस्थिर है तो धन भी अस्थिर रहेगा। यदि मन कृतज्ञ है, संयमी है और सजग है, तो थोड़े संसाधन भी बढ़कर अपार हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें आंतरिक समृद्धि का अर्थ समझाती हूँ। आंतरिक समृद्धि का अर्थ है तुम्हारे पास जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखना और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। जब तुम इस संतुलन को साध लेते हो, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आता है और लोग भी तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्त, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो। लक्ष्य स्पष्ट होगा तो मार्ग भी स्पष्ट होगा। यदि तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटका सकता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करो, छोटा हो या बड़ा, पर स्पष्ट हो। उसे लिखो, प्रतिदिन पढ़ो और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। ध्यान रखो, बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। यदि तुम प्रतिदिन केवल 1% सुधार भी करोगे, तो 1 वर्ष में तुम्हारे भीतर अद्भुत बदलाव आ जाएगा। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। मेरे बच्चे, अपने विचारों की रक्षा करो। जैसे तुम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हो, वैसे ही अपने मन के दरवाजे पर भी सजगता का ताला लगाओ। हर नकारात्मक बात को भीतर मत आने दो। यदि कोई तुम्हें हतोत्साहित करे, तो उसकी बातों को सत्य मत मानो। अपने मूल्य को पहचानो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं।
मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि धन का सही उपयोग क्या है। धन केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जब तुम अपने संसाधनों का एक अंश सेवा में लगाते हो तब तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहता है। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही स्थायी समृद्धि की कुंजी है। मेरे प्रिय भक्त, अपने परिवार को समय दो। बच्चों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, अपने बड़ों का सम्मान करो। जब परिवार में संवाद होता है तब समस्याएं छोटी हो जाती हैं। घर में यदि शांति है तो बाहर की चुनौतियां भी सरल लगती हैं। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अपने मन में कल्पना करो कि तुम्हारे ऊपर स्वर्णिम प्रकाश बरस रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भय को धो रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, तुम्हारे भाग्य को जागृत कर रहा है। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी अचानक कोई चुनौती आ जाती है। उस समय घबराना नहीं, उसे अवसर की तरह देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। यदि तुम सीखने को तैयार हो तो हार भी तुम्हें आगे बढ़ा देती है। सफलता का एक और नियम है समय का सदुपयोग। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह अवसर खो देता है। अपने दिन की योजना बनाओ, महत्वपूर्ण कार्य पहले करो, आलस्य से दूर रहो। याद रखो, तुम्हारा हर मिनट कीमती है। मेरे प्रिय भक्त, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो। संतुलित आहार लो, पर्याप्त नींद लो, नियमित व्यायाम करो। स्वस्थ शरीर में ही ऊर्जावान मन रहता है और ऊर्जावान मन ही बड़े सपनों को साकार करता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देती हूँ, सकारात्मक संगति। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। यदि तुम प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच ऊंची होगी। यदि नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी भारी रहेगा। इसलिए संगति का चयन सोच समझ कर करो। मेरे बच्चे, असफलता से मत डरो। असफलता यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, वह केवल यह बताती है कि तुम्हें नया तरीका अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है वही अंततः विजयी होता है। आज मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर छिपी प्रतिभा का आभास होगा। शायद वह लेखन हो, कला हो, व्यापार हो या कोई और कौशल। उसे पहचानो, उसे निखारो, वही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो यह वाक्य दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूँ, माँ लक्ष्मी मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें अडिग बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। डर को छोड़ो, संदेह को त्यागो, आत्मविश्वास को अपनाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी बाधा से बड़ी है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा धैर्य फल देगा, तुम्हारा विश्वास चमत्कार करेगा। अंत में मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ, समृद्धि केवल पाने में नहीं बांटने में है। सफलता केवल ऊंचा उठने में नहीं दूसरों को उठाने में है। और सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं हृदय में होता है। अपने हृदय को प्रेम से भर दो, अपने मन को विश्वास से भर दो, अपने कर्म को ईमानदारी से भर दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी राह प्रकाशमय है, तुम्हारा जीवन मंगलमय है। जब तुम पूरे विश्वास के साथ जय मां लक्ष्मी कहते हो तब केवल तुम्हारे होंठ नहीं हिलते, तुम्हारी आत्मा स्पंदित होती है। उस क्षण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। मैं तुम्हारी करुणामयी माता मां लक्ष्मी तुम्हें एक बार फिर यह अनुभव कराने आई हूँ कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ बल्कि एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके छोटा समझ लेते हो, पर याद रखो, जो बीज मिट्टी के भीतर छिपा है वह भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। अभी यदि तुम स्वयं को साधारण महसूस कर रहे हो तो यह केवल तैयारी का समय है। तैयारी के समय को कभी कम मत आंको। यही वह चरण है जहां तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जीवन में 3 शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, विचार, विश्वास और प्रयास। विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं, विश्वास तुम्हें स्थिर रखता है, प्रयास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। यदि इन तीनों का संतुलन बना रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। मेरे प्रिय भक्त, अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ।
सुबह उठते ही मोबाइल या व्यर्थ बातों में समय न गंवाओ। पहले कुछ क्षण अपने मन से जुड़ो, प्रार्थना करो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लो, फिर पूरे उत्साह से दिन की शुरुआत करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। आत्मसम्मान। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया भी उसका सम्मान करती है। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर अपनी क्षमताओं को भी पहचानो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो शांत रहो, पर भीतर से यह विश्वास रखो कि तुम सक्षम हो। मेरे बच्चे, आर्थिक समृद्धि के लिए अनुशासन अनिवार्य है। अपनी आय और व्यय का हिसाब रखो। जो कमाते हो उसमें से थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो और थोड़ा सेवा में लगाओ। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाएगा। फिजूल खर्च से बचो, दिखावे की दौड़ में मत पड़ो। सच्ची समृद्धि सादगी में है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मेहनत बहुत कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे। उस समय याद रखना, हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, पर हर प्रयास तुम्हें अनुभव देता है, और अनुभव ही वह पूंजी है जो भविष्य में तुम्हें सफल बनाती है। हार मत मानो, बस अपने तरीके को बेहतर बनाओ। मेरे प्रिय भक्त, अपने शब्दों को सकारात्मक रखो। यदि तुम बार बार कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारा मन उसी कमी पर केंद्रित रहेगा। पर यदि तुम कहोगे मेरे पास अवसर है, मैं सीख रहा हूँ, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। शब्दों की शक्ति को समझो, वे तुम्हारे भविष्य की रचना करते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शरीर तुम्हारा साधन है। यदि साधन कमजोर होगा तो साध्य तक पहुंचना कठिन होगा। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम, ये 3 स्तंभ तुम्हें ऊर्जावान बनाए रखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक चिंता छोड़ो, हर समस्या का समाधान होता है। मेरे बच्चे, संगति का प्रभाव गहरा होता है। जिनके साथ तुम समय बिताते हो, उनकी सोच तुम्हारी सोच को प्रभावित करती है। यदि तुम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ेगी। नकारात्मकता से दूरी बनाओ। अपने सपनों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। अब मैं तुम्हें धैर्य का महत्व समझाती हूँ। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी सकारात्मक बने रहना। यदि कोई कार्य देर से पूरा हो रहा है तो समझो कि सही समय का निर्माण हो रहा है। अधीरता तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए धैर्य को अपना मित्र बनाओ। मेरे प्रिय भक्त, सेवा का मार्ग मत छोड़ो। चाहे छोटी सी सहायता ही क्यों न हो, वह भी पुण्य का कारण बनती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना, ये सब तुम्हारे जीवन में अदृश्य आशीर्वाद जोड़ते हैं। जब तुम बांटते हो तभी सच्ची समृद्धि आती है। अपने घर को स्वच्छ और शांत रखो। घर में नियमित दीपक जलाओ। सकारात्मक भजन या मंत्र सुनो। वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो तुम्हारे निर्णय भी सकारात्मक होंगे। मेरे बच्चे, यदि कभी असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो। वह केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। असफलता से सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, सुधार करो और आगे बढ़ो। जो गिरकर उठना सीख जाता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें एक विशेष संकल्प देती हूँ। हर दिन एक अच्छा कार्य करो। हर सप्ताह कुछ नया सीखो। हर महीने अपनी प्रगति की समीक्षा करो। यह निरंतरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, अपने सपनों को छोटा मत करो। बड़े सपने देखो, पर उन्हें पाने के लिए बड़े प्रयास भी करो। केवल कल्पना से सफलता नहीं मिलती, कर्म आवश्यक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। जब भी मन में भय आए तो गहरी सांस लो और यह कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। जब तुम निरंतर श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे जीवन में अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। परिवर्तन पहले सूक्ष्म रूप में आता है, विचारों में, दृष्टिकोण में, निर्णयों में, और फिर वही परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों में प्रकट होता है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें उस गहरे सत्य से अवगत कराने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा सदा के लिए बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक समृद्धि को केवल परिणाम के रूप में देखा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे प्रक्रिया के रूप में समझो। समृद्धि कोई एक दिन में मिलने वाला उपहार नहीं है।
यह दैनिक अनुशासन, सही सोच और निरंतर प्रयास का फल है। यदि तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा भी बढ़ते हो तो समय के साथ वह थोड़ा ही बहुत बन जाता है। अब मैं तुम्हें जीवन के 5 स्तंभों के बारे में बताती हूँ। पहला स्तंभ, स्पष्ट उद्देश्य। जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसका मन भटकता नहीं। अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखो, उन्हें दीवार पर लगाओ, प्रतिदिन पढ़ो। अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या किया। दूसरा स्तंभ, आत्मानुशासन। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब मन नहीं करता। सफलता केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से मिलती है। समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर विश्राम करना, ये साधारण आदतें असाधारण परिणाम देती हैं। तीसरा स्तंभ, सकारात्मक मानसिकता। हर परिस्थिति में अवसर देखना सीखो। यदि कोई योजना असफल हो जाए तो उसे अनुभव समझो। यदि कोई तुम्हें आलोचना करे तो उसमें से सीख निकालो। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख ढूंढता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। चौथा स्तंभ, सेवा और विनम्रता। धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं बल्कि साझा करना भी है। जब तुम अपने संसाधनों का कुछ भाग सेवा में लगाते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है। विनम्रता तुम्हें स्थिर बनाती है और स्थिरता समृद्धि को आकर्षित करती है। पांचवा स्तंभ, आध्यात्मिक जुड़ाव। प्रार्थना, ध्यान और कृतज्ञता युक्ति। ये 3 अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का संघर्ष भी सरल लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार से यह समझाना चाहती हूँ कि विचारों की शक्ति कितनी गहरी होती है। तुम्हारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो तुम बार बार सोचते और बोलते हो। यदि तुम बार बार यह कहोगे कि मेरे पास अवसर नहीं है तो तुम्हारा मन अवसर खोजने की कोशिश ही नहीं करेगा। पर यदि तुम कहोगे मैं हर परिस्थिति में अवसर खोजूंगा तो तुम्हारा मन उसी दिशा में सक्रिय हो जाएगा। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन से हटाओ। नहीं हो सकता की जगह कैसे हो सकता है पूछो। मेरे पास नहीं है की जगह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ सोचो। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे जीवन की धारा मोड़ देगा। मेरे प्रिय भक्त, आर्थिक समृद्धि के लिए योजना बनाना आवश्यक है। बिना योजना के धन भी व्यर्थ चला जाता है। अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के बारे में सोचो। अपने कौशल को विकसित करो। यदि संभव हो तो कोई नया हुनर सीखो। दुनिया बदल रही है, जो सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। अब मैं तुम्हें धैर्य और साहस का संतुलन समझाती हूँ। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय बैठ जाओ और साहस का अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे समझे निर्णय ले लो। धैर्य और साहस दोनों का संतुलन ही सफलता देता है। सही समय की प्रतीक्षा करो पर अवसर आते ही निडर होकर कदम बढ़ाओ। मेरे बच्चे, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ। धन से अधिक मूल्यवान विश्वास होता है। यदि लोग तुम पर विश्वास करते हैं तो वे तुम्हारा साथ देंगे। ईमानदारी से व्यवहार करो, वचन का पालन करो, समय पर कार्य पूरा करो। यही गुण तुम्हें सम्मान दिलाएंगे। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन में विश्राम भी आवश्यक है। निरंतर काम करते रहना ही समाधान नहीं। कभी कभी ठहरकर अपनी प्रगति की समीक्षा करो। स्वयं से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? यदि नहीं तो दिशा सुधारो, लक्ष्य मत छोड़ो। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना बताती हूँ। हर रात सोने से पहले 5 उपलब्धियाँ याद करो, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। फिर 5 कृतज्ञताएं गिनो जिनके लिए तुम आभारी हो। फिर अपने अगले दिन की एक स्पष्ट योजना बनाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और केंद्रित रखेगा। यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि कृपा समाप्त हो गई। कभी कभी परीक्षा ही आशीर्वाद का रूप होती है। परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर और स्वच्छ होती है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र चुनौतियों से निखरता है। मेरे बच्चे, आलस्य से सावधान रहो। आलस्य धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देता है। यदि मन टाल मटोल करे तो छोटे छोटे कदम उठाओ। 5 मिनट काम करो, फिर 5 और। निरंतरता ही आलस्य को पराजित करती है। अब मैं तुम्हें विश्वास की शक्ति का अंतिम रहस्य बताती हूँ। विश्वास केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। जब तुम पूरे मन से विश्वास करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आता है, तुम्हारी आंखों में चमक आती है और यही आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय भक्त,
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। आज इस क्षण मैं तुम्हें अंतिम संदेश देती हूँ। अपनी क्षमता पर विश्वास करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने हृदय को दयालु बनाओ। समृद्धि तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक परिणाम बनेगी। अब पूरे प्रेम और अटूट श्रद्धा के साथ कहो, अब जब तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ स्थिर हो चुकी है, तब मैं तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती हूँ जहाँ से तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सको। मैं फिर स्मरण दिलाती हूँ, मैं तुम्हारी माँ समृद्धि और शुभता की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में ही निवास करती हूँ। मुझे दूर मत खोजो। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारा कर्म ईमानदार होता है, जब तुम्हारा मन कृतज्ञ होता है, तब मैं वहीं प्रकट होती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही पुराने स्वरूप से बेहतर बनने के लिए जन्मे हो। यदि तुम प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा सा सुधारते हो, तो यही सच्ची प्रगति है। आज तुम जितने धैर्यवान हो, कल उससे अधिक बनो। आज जितना ज्ञान है, कल उससे अधिक अर्जित करो। यही निरंतर विकास तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि समृद्धि केवल धन के रूप में नहीं आती। समृद्धि 4 स्तरों पर आती है। मानसिक समृद्धि, सकारात्मक सोच और स्पष्ट दृष्टि। भावनात्मक समृद्धि, संतुलित मन और प्रेम पूर्ण संबंध। शारीरिक समृद्धि, स्वस्थ शरीर और ऊर्जा। आर्थिक समृद्धि, स्थिर आय और संतुलित व्यय। यदि इन चारों में संतुलन है तो जीवन पूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई पहचान नहीं मिल रही, पर याद रखो, सच्चा प्रयास पहले भीतर परिणाम देता है, आत्मविश्वास के रूप में। जब तुम निरंतर परिश्रम करते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी भाषा बदल जाती है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। लोग धीरे धीरे तुम्हारे परिवर्तन को पहचानते हैं। इसलिए प्रशंसा के लिए नहीं, उत्कृष्टता के लिए कार्य करो। अब मैं तुम्हें धन की ऊर्जा का रहस्य समझाती हूँ। धन स्थिरता और गति दोनों चाहता है। यदि तुम केवल संग्रह करोगे और उपयोग नहीं करोगे तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। यदि तुम बिना सोचे समझे खर्च करोगे तो वह टिकेगा नहीं। इसलिए संतुलन बनाओ, कमाओ, बचाओ, निवेश करो और सेवा में लगाओ। यही चक्र तुम्हारे जीवन में निरंतरता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाओ। सुबह एक दीपक जलाओ। परिवार के साथ कुछ क्षण प्रार्थना करो। यह केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा का निर्माण है। जब घर का वातावरण शांत होता है तो मन भी शांत रहता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है तो अपने उद्देश्य को याद करो। कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि मार्ग गलत है। कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ढलान कठिन होती है, पर एक बार शिखर पर पहुंच गए तो दृश्य अद्भुत होता है। इसलिए संघर्ष को यात्रा का हिस्सा मानो। मेरे प्रिय भक्त, अपने समय का सम्मान करो। समय ही जीवन है। जो समय का अपमान करता है वह अपने जीवन का अपमान करता है। दिन की योजना बनाओ, छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, उन्हें पूरा करने पर स्वयं को सराहो। आत्म प्रशंसा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब मैं तुम्हें क्षमा की शक्ति बताती हूँ। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है तो वह क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को बांध देता है। क्षमा करो ताकि तुम मुक्त हो सको। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो। इसका अर्थ है कि अपने मन को बोझ से मुक्त कर लो। मेरे बच्चे, अपने बच्चों या आने वाली पीढ़ी को केवल धन नहीं, संस्कार दो। उन्हें सिखाओ कि परिश्रम का महत्व क्या है। उन्हें बताओ कि सच्चाई सबसे बड़ा धन है। जब परिवार में मूल्यों की नींव मजबूत होती है तब समृद्धि पीढ़ियों तक बनी रहती है। तुम्हारे भीतर अपार रचनात्मकता है, उसे जगाओ। चाहे लेखन हो, संगीत हो, व्यापार हो या कोई नई योजना, अपने विचारों को महत्व दो। कई बार जो विचार तुम्हें छोटा लगता है वही भविष्य में बड़ा अवसर बन सकता है। इसलिए अपने विचारों को लिखो, उन पर कार्य करो। मेरे प्रिय भक्त, भय को पहचानो और उसका सामना करो। भय अक्सर कल्पना से जन्म लेता है। जब तुम कार्य करना शुरू करते हो तो भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें कृतज्ञता की साधना फिर से स्मरण कराती हूँ। सुबह उठकर 3 आशीर्वाद गिनो।
दिन में किसी एक व्यक्ति की सहायता करो। रात को सोने से पहले धन्यवाद कहो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, सफलता के मार्ग पर विनम्रता बनाए रखना। यदि तुम्हें उन्नति मिले तो अहंकार मत आने देना। अहंकार समृद्धि को दूर कर देता है, विनम्रता उसे स्थायी बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं सम्मान पाता है। यदि आपको यह दिव्य संदेश अच्छा लगा हो, यदि आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जगी हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल लक्ष्मी माँ का संदेश को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको नियमित रूप से माता माँ लक्ष्मी के प्रेरणादायक वचन, सकारात्मक ऊर्जा से भरे संदेश और जीवन को समृद्ध बनाने वाली आध्यात्मिक बातें सुनने को मिलेंगी। सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक शेयर करें ताकि हर घर में विश्वास का दीप जले, हर मन में आशा जागे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।